नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करते हैं आपकी, जहां मिलता है आपकी समस्या को स्थान, खोजने की कोशिश करते हैं समस्या का समाधान। अब तक आपने गर्ल्स स्कूल सुना होगा, बॉयज स्कूल सुना होगा, कोएड स्कूल सुना होगा, पर क्या आपने अम्ब्रेला स्कूल सुना है? जी, आज बात होगी डिंडोरी के एक सरकारी स्कूल की जो अब एक अम्ब्रेला स्कूल बन चुका है, जहां पढ़ाई शासकीय इमारत की छत के नीचे नहीं, छाते के नीचे होती है। ये कहानी है उन 75 बच्चों की जिन्हें हर कदम पर शिक्षा व्यवस्था यही चुनौती दे रही है कि बेटा आप पढ़ाई छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि ऐसी बदहाल व्यवस्था ने इन बच्चों के पास और कोई चारा ही नहीं छोड़ा है। क्या है कहानी डिंडोरी के चांदपुर शासकीय हाई स्कूल की, आइए जानते हैं। जिस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, जहां बात होती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसी देश के ग्रामीण क्षेत्रों की ये तस्वीर है। चौंकिए नहीं, कुछ बच्चे पढ़ाई में संघर्ष करते हैं। ये बच्चे पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश के डिंडोरी इलाके में आने वाला चांदपुर का शासकीय हाई स्कूल। टपकती छत, सीलन से भरी दीवारें, चर्चर कमरे, जहां तय हो रहा है देश के नौनिहालों का भविष्य। पर सर प्रस्ताव बना दीजिए, फिर इंजीनियर साहब भी आके देखे हैं प्रस्ताव। तो आज भी मरम्मत का काम नहीं हुआ? नहीं। स्कूल में कितने छात्र हैं? टोटल सर हाई स्कूल में 75 तो सब सर एक ही कमरे में सब क्लास लगाई जाती है? ये अलग अलग हैं सर, पर जब पानी ज़्यादा गिरता है तो एक कक्षा में बैठा होता। अरे अरे मास्टर जी, अब करी भी क्या? आवेदन, प्रस्ताव, इन्हीं में उलझा रह जाता है शासकीय महकमा। आखिर स्कूल में पढ़ने वाले 75 बच्चे इनकी प्राथमिकता में क्यों नहीं? स्कूल की इस इमारत को देखिए। क्या आप अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहेंगे? लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एक शिक्षित समाज के निर्माण में इन बच्चों के माता पिता योगदान दे रहे हैं। यहाँ के गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले परिवार मजबूर जरूर हैं, लेकिन क्या शासकीय महकमा अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले रहा है? यानी अभी वहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग अभी नहीं बन पाई है, तो माध्यमिक शाला में ही हाई स्कूल है वो संचालित है। हिंदुस्तान में साल 2002 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। एक सपना शिक्षित समाज का, जो इन जर्जर छतों और इमारतों की तरह बिखरता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं क्यों कोई टीचर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाना नहीं चाहता और क्यों सरकारी स्कूलों पर से अभिभावकों का भरोसा उठता चला जा रहा है। डिंडोरी से लियाकत अली की रिपोर्ट। तो वाकई में हमें इन बच्चों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। तस्वीरें आपने देखी, यह है चांदपुर का अम्ब्रेला स्कूल। बच्चे यहाँ आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वास्तव में अगर हमसे पूछिए तो शायद हम इस स्कूल में आना ही ना चाहें। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर इस स्कूल के हालात ऐसे क्यों हैं, और क्या ये सिर्फ बरसात के मौसम की बात है या यहाँ पर यही एक तात्कालिक व्यवस्था है। सबसे पहले जो स्टोरी बच्चों की हम तक लेके आए हैं हमारे सहयोगी लियाकत अली, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनका क्या अनुभव रहा जब वो वहाँ पहुँचे। लियाकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लियाकत, ये डिंडोरी का जो चांदपुर शासकीय हाई स्कूल है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे आपको इसके बारे में जानकारी मिली, क्या कुछ वहाँ से आपको पता चला, वहाँ पहुँच आपने जो हालात देखे उसके बारे में अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको किसी ग्रामीणों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि उस स्कूल में छाता पन्नी टान के
बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। और एक शर्म की बात है, इस हमारे डिंडोरी जिले में, डिंडोरी जिले का अमरपुर विकासखंड के ग्राम चांदपुर में ये जो स्कूल में ये गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे लोग जो है उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अगर इनके जगह पे अगर नेता हो या ये अधिकारियों के बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़े तो आज वो स्कूल की दिशा कुछ और हो। और सबसे जो जवाबदार अधिकारी हैं विकासखंड के शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार चीचाम जी, इनको ये भी पता भी नहीं कि ये स्कूल जो है हमारा कहाँ पे है। जब इनके पास मीडिया गई, जब इनसे पूछा कि सर फला फला स्कूल पे, तो इनका ये कहना था कि इनका एक रटा रुटाया ही जवाब होता है कि आपके ही माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त मिल रही है, हम इसको जांच कराते हैं। जी, अभी हमें जानकारी मिल रही है। हमारी टीम ने जब कलेक्टर से जुड़ने की कोशिश की तो कलेक्टर ने फ़ोन काट दिया है। खैर, लियाकत, जानना चाहूँगा यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं कौन कौन सी क्लास के, क्या प्राइमरी सेकेंडरी के ज़्यादा बच्चे हैं, हाई स्कूल के कितने बच्चे हैं, वहाँ जाके आपको क्या पता चला इसके बारे में? सर सारी बिल्डिंगें जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 6वीं से लेके 10वीं तक के बच्चे एक ही क्लास पे, अगर ज्यादा पानी अगर गिरता हैगा तो सारे बच्चों को वहाँ के प्रचार का ये कहना है कि हम एक ही जगह बच्चों को जो है शिफ्ट कर देते हैं। और चारों तरफ से जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है और बिल्डिंग की जो छतें हैं, छतें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। पानी जब टपकता हैगा तो साथ के छत की दीवार भी टपकती है। जी, लियाकत, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है और जब आपने वहाँ के शिक्षा अधिकारी से बात की, क्या उनसे पता चला कि इस जर्जर बिल्डिंग को लेकर अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं शासकीय विभाग के द्वारा? ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 साल पुरानी बिल्डिंग है और प्रचार के माध्यम से कहा गया है कि हमने अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हमने कई बार पत्र लिख चुका है, मगर आज भी इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जी, निश्चित रूप से एक और जानकारी इस वक्त मिल रही है, जो संतोष शुक्ला जो एसी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, उन्होंने भी फ़ोन पर जवाब देने से इनकार कर दिया। तो जाहिर तौर पर ये स्थिति निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासनिक तंत्र के अंदर किस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है कि सामने वाले जो अधिकारी हैं उनको बताया गया कि क्या समस्या है, पर इन सब के बावजूद भी वो अपनी जवाबदारी स्वीकार करने से एक तरह से इनकार कर रहे हैं, कोई भी जवाब दे नहीं रहे हैं। लियाकत, मैं जानना चाहूँगा, जब आप स्कूल के अंदर पहुँचे वहाँ की क्या स्थिति रही? हम देख रहे हैं बच्चे छाते के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं? किताबें हैं, कॉपी है, टीचर सामने पढ़ा रहा है, आप हाथ में छाता पकड़ेंगे, कॉपी पेन से लिखेंगे, आप एक साथ क्या करेंगे? स्कूल में तो बैठना तो छोड़ो, वहां खड़े होना भी मुनासिब नहीं समझ जाता। चारों तरफ से कीचड़ है, चारों तरफ घास ही घास का एक अंबार लगा हुआ है। और इस क्षेत्र के जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं ये अपने एसी के कमरे से ये लोग। चलिए एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ। लियाकत, हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं जो बीओ हैं उनसे वीरेंद्र कुमार जी, एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है डिंडोरी के अमरपुर विकासखंड के चांदपुर स्कूल में, जहां पर स्कूल की छत टपक रही है, बच्चे स्कूल के अंदर छाता लेकर पढ़ रहे हैं। 75 साल होने को चले बिल्डिंग को लेकर, अभी तक कुछ नहीं किया गया, क्या कहेंगे इस पे? जी, वो अभी क्या है, हाई स्कूल भवन वो सेंक्शन नहीं हुआ था माध्यमिक शाला में, यानी वो माध्यमिक शाला पुरानी जो भवन है उससे संचालित है स्कूल की सुविधाएं। जी, अतिवृष्टि की स्थिति में वो नहीं, बारिश तो हमेशा से होती है सर, पहली बार थोड़ी हो रही है, लेकिन बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी है, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? 75 बच्चे पढ़ते हैं सर वहाँ पे। जी, तो मरम्मत के हिसाब से जानकारी दे दी गई है सर। जी, लेकिन हमने जब स्कूल के टीचर से बात करी और शिक्षा अधिकारी से, वो तो कह रहे हैं कि जो है इंजीनियर आए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। हाँ, यानी डिमांड उनकी 3-4 साल से उनको यानी दी जा रही है अपने उच्च अधिकारियों को। हाँ जी, जानकारी। वीरेंद्र जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, समस्या कहाँ पे आ रही है? मैं किसी पे आरोप या प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, मैं जरूरी रूप से जानना चाहता हूँ कि विभागीय तौर पे समस्या कहाँ आती है इस तरह के जर्जर भवन को सुधारने के लिए या फिर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए? इसमें ये है सर कि कहने मतलब वो काफी पुरानी बिल्डिंग है और वो माध्यमिक शाला भवन है। वहाँ हाई स्कूल जो है अभी 2018-19 में जी संचालित हुआ था। जी
तो नई भवन तो वैसे अब सैंक्शन होने का है उसमें हाई जी। स्कूल के। जी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्कूल था उसको हाई स्कूल कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं जो है उस तरह से बढ़ाई नहीं गई। हाँ जी जी जी। मैं वही जानना चाह रहा हूँ वीरेंद्र जी, कहाँ पे समस्या आ रही है? आप भी वहाँ पे काम करते हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। अब कोई अगर आप पे सवाल उठाएगा तो मेरे ख्याल से आपको भी अपनी अब तरफ से एक सफाई तो देनी होगी, तो हम आपको वही मौका दे रहे हैं कि आपकी क्या सफाई है इस मसले को लेकर। वीरेंद्र जी। अब उसमें वैकल्पिक व्यवस्था तो कराई जा रही है सर। जी, जी क्या बजट एलोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फाइल अटक जाती है सर? कहाँ आती है समस्या? अभी तो जैसे यानी 2-3 साल से उसकी डिमांड तो भेजी गई थी, तो बजट की ही इशू है थोड़ा सा उसमें। जी। क्या प्राथमिकताओं में कोई बदलाव है, या फिर क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि राज्य सरकार जो नई योजना ला रही है उसके तहत काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को एक किया जा रहा है, स्कूल्स को एकीकृत किया जा रहा है, क्या वो भी एक प्लानिंग के तहत है कि इन स्कूलों में बच्चों को दूसरे जगह पर एकीकृत किया जा रहा है, छोटे छोटे स्कूलों से निकाल के? क्या ये भी एक कारण है? जी, यानी एकीकृत तो किया जा रहा है, जैसे जहाँ PSA MSA हाई स्कूल है तो उस हिसाब से कि टोटल ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके और अच्छी व्यवस्था हो सके, ऐसा करके। पर क्या प्रशासन को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जब तक जो स्कूल, क्योंकि ये अभी शुरुआती दौर पे है, अगर जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जिन बिल्डिंग्स में, अगर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है तो क्या उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? वहाँ छत टपक रही है, छत भी गिर सकता है कभी बच्चों के ऊपर। जी 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 तो एक बड़ी चुनौती है। जी सर। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें लापरवाही किस स्तर पर हो रही है तो उस पर आप किसका नाम लेंगे? किस? अब उसमें थोड़ा सा क्या है सर, आवंटन का ही इशू है, थोड़ा सा मरम्मत वगैरह की कार्रवाई जैसे नहीं हो पाई। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद वीरेंद्र जी अनादि टीवी से जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे BO वीरेंद्र, उनको आप सुन रहे थे। अब हमारे साथ ज्ञानचंद्र नागेन जुड़ चुके हैं जो स्कूल के प्राचार्य हैं। ज्ञानचंद्र जी, अभी हम BO से बात कर रहे थे वीरेंद्र जी से, तो हालांकि वो खुलकर कुछ ज़रूर नहीं बोल पाए, लेकिन वो हिचकिचाते हुए ये ज़रूर बोले कि कहीं मामला अटक रहा है बजट को लेकर। ज्ञानचंद जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सबसे पहली बार आवेदन कब दिया गया इस जर्जर भवन को लेकर? ये सर हम लोग जो है ना, मैं जी 2022 से देना शुरू किया हूँ सर मैं। जी 2022 से कंटिन्यू 2024 तक यानी भवन के बारे में देते गया हूँ। जी। तो उसके बाद आपके आवेदन देने के बाद क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई इसको लेकर विभागीय स्तर पे? विभागीय स्तर से तो कुछ नहीं हो पाया सर। जी, क्या कोई इंस्पेक्शन, रूटीन इंस्पेक्शन नहीं हुआ? बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम के नीचे छाते के सहारे, और सर आप भी तो वहीं पे रहते हैं, आपको भी व्यक्तिगत रूप से परेशानी होती होगी। क्या आपने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किए? क्योंकि बच्चों की न सिर्फ शिक्षा बल्कि उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हाँ सर, प्रयास तो मैं किया हूँ सर मैं, बल्कि आज काम लगा है मेरा यहाँ ये ऊपर से। जी। हाँ। कितनी पुरानी है सर ये बिल्डिंग? ये 2005-6 की बनी है सर। ये 2005-6 की ये बिल्डिंग बनी हुई है और इसकी इतनी जर्जर हालत है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि इसको लेकर एक स्ट्रिक्ट शिकायत की जानी चाहिए थी? क्या किसी स्थानीय नेता को इसको लेकर आपने संज्ञान लिया? अगर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो? किसी नेता को तो नहीं दिए सर। अब यहाँ ग्राम पंचायत के जो सरपंच रहते हैं उनको बुला के दिखाते हैं, वो यहाँ के सदस्य हैं जी। अब नेता के तो नहीं दिए हैं, बल्कि यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पे उनको पत्र दिखाया गया है। कौन है वहाँ के क्षेत्र के बड़े नेता? यहाँ के क्षेत्र के बड़े नेता विधायक जी हैं और कहा। जी, चलिए ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं जिलाध्यक्ष अवधराज जी और महेंद्र ठाकुर कांग्रेस से। अवध जी, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल संचालित हो रहा है जो छत के नहीं, दरअसल अम्ब्रेला छाते के नीचे संचालित हो रहा है। 75 बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसकी छत कभी भी गिर सकती है, जहां से छत से पानी रिसता है। लगातार इसको लेकर शिकायतें की गई लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। अवध जी। हेलो अवधराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मामला कहाँ का है ये? चांदपुर, अमरपुर विकासखंड के चांदपुर शासकीय
स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल है ये, और ये भी काफ़ी हैरानी की बात है कि हाई स्कूल की ये स्थिति है। 2018 में से हाई स्कूल बनाया गया और उसके बाद ना बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया, बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, नेशनल बिल्डिंग कोड का पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है, बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है और अभी वो बच्चे छाते के नीचे पढ़ रहे हैं। 75 बच्चे सर, 6वीं से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं इस तरह से। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि 2005-6 से की बिल्डिंग बनी है जी, और 5-6 के बाद लगभग 18-20 साल हो चुके हैं जी, और लगातार बीच में मेंटेनेंस के नाम पे पैसा आता है जी, है ना, और ये मेंटेनेंस का उपयोग कहाँ करते हैं ये अधिकारियों को समझना पड़ेगा। निश्चित रूप से ट्राइबल विभाग को इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ की बिल्डिंग कमजोर है और वहां पर मरम्मत अभी पिछले मेरे को ध्यान में है कि 4-5 सालों में कई बार मरम्मत को लेके शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे पैसे समय समय पर आते हैं, लेकिन मरम्मत यदि इन स्कूलों की नहीं हो पा रही, जर्जर भवनों की, तो कहीं ना कहीं गलती प्रशासन की है। निश्चित अवधराज जी, मैं तो इस बात से भी हैरान हूँ कि ये 18-20 साल की बिल्डिंग की ये हालत हो गई है। 18-20 साल में कौन सी बिल्डिंग की ये हालत होती है, ये अपने आप में एक सवाल है सर, कि सरिये दिख रहे हैं, छत टपक रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ शासन प्रशासन को भी क्वालिटी और गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए कि 18-20 साल में बिल्डिंग, अब 2005-6 में उस समय में तत्कालीन जो भी विधायक रहे होंगे उनकी जिम्मेदारी थी कि इन सब चीजों को ध्यान में, या विधायक के अलावा जो भी अधिकारी रहे होंगे उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो आपने मामला जानकारी मिलाया, निश्चित रूप से हम संगठन के स्तर पर अपने संगठन के प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत कराएंगे और ये स्थानीय स्तर पर भी जिला प्रशासन से बातचीत करेंगे। शासन की नई योजनाओं के माध्यम से वे बड़े बड़े सीएम राइज बन रहे हैं और सीएम राइज के माध्यम से 10-15 किलोमीटर के सर्कल पे जो भी स्कूल आ रहे हैं उन सबको मूव करके वहाँ के बच्चों को सीएम राइज में। पर अवधराज जी, उसमें भी अभी थोड़ा समय है क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। सीएम राइज स्कूल अच्छी योजना निश्चित रूप से है, लेकिन जब तक नहीं बन पा रहा तब तक तो हमें देखना होगा ना सर, बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। देखिए अभी 8 सीएम राइज हमारे डिंडोरी जिले में बन रहे हैं। 7 विकासखंड में अमरपुर के पास और समनापुर में वहाँ 2 से 3 सीएम राइज बन रहे हैं। निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आने वाले समय में बहुत मजबूत होगा। बड़े बड़े स्कूल्स जो हमारी सरकार बना रही है, आने वाले समय में 15-20 किलोमीटर सर्कल के सारे स्कूलों के बच्चे जब इस सीएम राइज में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और उनको अच्छा अनुभव भी आएगा। लेकिन वर्तमान में जो समस्या आपने अवगत कराई, इसको लेकर जिला प्रशासन से बात कांग्रेस से महेंद्र ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र जी, आपने अवध जी को सुना, लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष के तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चों की शिक्षा के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारी कि आप जाए और वहां पर देखें और सवाल उठाए। क्यों नहीं किया गया? जी किया गया सर, मेरे द्वारा जो है हम लोग यहाँ से गए हैं और देखा है, और देखने के बाद मीडिया को हमने जानकारी दी है, तब ये प्रश्न ऊपर उठा है। और ये बिल्डिंग जब से बनी हुई है, वहाँ पहले हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल में, वो रिटायर हो गए, उस समय से वो बिल्डिंग टपक रही है। जब से उनके द्वारा भी शिकायत की गई थी, टाटा जी से उनके द्वारा भी शिकायत की गई है, मगर आज तक वो बिल्डिंग में सुधार कार्य हुआ ना, दूसरी बिल्डिंग बन पाई और हाई स्कूल और वहाँ चालू कर दिया गया है। क्या लगता है कहाँ पर किस स्तर पे लापरवाही हुई है, कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि ये छत तो बता रही है ये भ्रष्टाचार की ही भेंट चढ़ी है। भ्रष्टाचार निर्माण से शुरू हुआ है और शुरू से वो स्थिति वही रही है और इसकी जानकारी हम लोगों ने दी है, पीओ साहब को भी दी है, पीओ साहब को बताया भी है कि वहाँ ऐसी स्थिति है, वो बिल्डिंग के लिए आप लोग कार्रवाई करें और दूसरी बिल्डिंग वहाँ बननी चाहिए। ये जो आपने कहा कि आप वहाँ गए थे, आपने कार्रवाई के लिए फिर मांग की, ये किस समय की बात कर रहे हैं आप? क्या आप तारीख बता सकते हैं? तारीख तो सर मुझे ध्यान नहीं है अभी। कुछ तो अंदाजन बताइए महेंद्र जी, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर है वो भी जाएंगे इसी नए इसमें सर नए शिक्षा सत्र में जो है जी शुरुआत में गया था। सर आप इतना तो बता दीजिए कि इस साल गए थे, पिछले साल गए थे, कब गए थे? इसी साल 15-20 दिन पहले। 15-20 दिन पहले जी, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप ये इसी महीने यानी कि जुलाई के महीने में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के दौरान आप वहां पर गए थे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लियाकत अली से चलूंगा। लियाकत जी, जब आपने वहां के शिक्षकों से बात की, प्राचार्य से बात की, क्या कोई ऐसी जानकारी मिली? क्योंकि एक मिनट, ज्ञानचंद्र हमारे साथ खुद प्राचार्य बने हुए। प्राचार्य जी, क्या कोई जनप्रतिनिधि आप तक पहुंचा जुलाई के शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले?
नहीं पहुंचे सर। क्योंकि कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि वहां पे वो गए थे, उन्होंने वहां की व्यवस्था को देखा, वहां बातचीत की। हाँ वो तो आए थे ये। महेंद्र ठाकुर जी? हाँ महेंद्र ठाकुर आए। तो आप अभी कह रहे थे कि कोई इसको लेकर कार्रवाई नहीं हुई, आपने आवेदन जरूर दिया था लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जी जी। तो अब जब वो आए थे उसके बाद कोई फर्क दिख रहा है? क्या कोई कार्रवाई हुई है? क्या कोई पहल दिख रही है? अभी तक तो कोई पहल नहीं दिख रही सर। पहल तो मैं ही कर रहा हूँ, एक जन भागीदारी से एक को वो सुधरवा रहे हैं उसको। ज्ञानचंद जी, एक बात जो अभी अवधराज जी ने कही कि वहां पर काफी सारे सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं, उसकी स्थिति को लेकर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कब तक ये बच्चे वहां शिफ्ट हो पाएंगे? वहां भी इसको लेकर क्या स्थिति है? कहाँ सीएम राइज में? जी, क्योंकि कहा यह जा रहा है ना कि बच्चों को एकीकृत किया जाएगा एक स्कूल में, सीएम राइज में 15 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल खुलेगा, तो क्या उसमें अभी समय है या आपको लग रहा है कि 1-2 साल में बच्चे वहां शिफ्ट हो जाएंगे? अब जब वहाँ की व्यवस्था बन जाएगी सर, शासन से आदेश होगा तब ही शिफ्ट होंगे। तो आपको इसको लेकर अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं। चलिए लियाकत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने मैंने जो चर्चा की आपने ध्यान से सुना। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी जो एकीकृत व्यवस्था लाई गई है उसके चलते सभी जो जर्जर भवन हैं स्कूल के, वहां के जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्थाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? लियाकत, चलिए लगता है हम लियाकत से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने सुना कि ये जो चर्चा हुई इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। चांदपुर का ये अम्ब्रेला स्कूल जहां पर बच्चे फिलहाल मानसून के इस मौसम में छाते के नीचे पढ़ रहे हैं। आम समय में पता नहीं क्या स्थिति होती होगी, लेकिन इस वक्त ये जो हालात बन रहे हैं ऐसे में अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये बच्चे किस तरह से अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर पाते होंगे जब उनके पैरों के नीचे कीचड़ है, सर के ऊपर जर्जर छत है जिसमें से पानी टपक रहा है। शासकीय स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, कमरों में अंधेरा है और सीलन है। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ पाते होंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। तमाम तरह के दावे तो किए जा रहे हैं, विभागीय स्तर पर कहाँ लापरवाही हुई ये हमने ज़रूर पड़ताल करने की कोशिश की और देखने में यही आ रहा है कि एकदम ढीला ढाला और सुस्त रवैया है कि जहाँ पर प्राचार्य जाकर शिकायत ज़रूर करता है लेकिन उसके बाद विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, कोई ये जानने नहीं आता ये बच्चे 75 बच्चे जिन्हें हम देश का भविष्य मानते हैं वो किन हालातों में पढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम पर देंगे यही विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी।